अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट एमएस अंसारी, एक बार फिर नई वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि इस्लाह की हिकमत। देखिए, हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी भी इस्लाह करे और साथ साथ जो उसके मातहत हैं या जो उससे कोई बात कर रहा है या जो कोई आपसे मसला कोई पूछ रहा है तो उसकी भी इस्लाह करें, और इस्लाह भी दीन के मुताबिक ही करें। देखें, इस वीडियो में आज मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या भी सुनाने वाला हूँ, एक नौजवान का, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने क्या किया कि अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने और बदकारी करने की इजाज़त दे दीजिए। अब आप बताएं कि कितना बड़ा जो है गुनाह कबीरा है ज़िना और बदकारी करने का। तो उसने ओपनली ऐसे जो है कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि मुझे ज़िना करने और बदकारी करने की इजाज़त दे दीजिए। अच्छा, इसलिए कि मैं अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, काबू नहीं कर सकता, यानी कि वो इस कदर पागल हो गया हुआ था अपनी शहवत पे कि उसके अपनी शहवत पे कंट्रोल नहीं था, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर रहा था कि ज़िना कर बदकारी करने का। अब देखिए, खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो किस कदर कैसे बात कर रहा था नौजवान। अब वो नौजवान क्या है कि अगर हमारे से कोई ऐसी कोई बात करे तो हमें तो फ़ौरन ही गुस्सा आ जाएगा, हम आग बगोला हो जाएंगे और हो सकता है कि मारपीट तक जो है वो बात पहुंच जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, ऐसी जो है काम करने की। तो आप देखें यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर जो है पुरसकून तरीके से, बाहौसले तरीके से जो है उसकी बात, उस नौजवान की बात सुन रहे हैं, उस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, यानी कि इस्लाह करने की जो इसमें पूरी जो है इस्लाह है। आगे देखें कि वो नौजवान जो है अब अंदाज़ा लगाए कि ऐसे फेल की बात कर रहा था जो कि क्या है कि बेहद एक बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है। अब देखें कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर रहा है, अब जिसके हराम होने पर तमाम मज़ाहिब क्या है इस पर मुत्तफ़िक हैं, यही गुनाह कबीरा है। और आज किसी अगर हम या पीर शेख से कोई भी ऐसे इस मौजू पर जो है या कोई भी गुनाह करने पर जो अगर वैसे इजाज़त उनसे मांगे तो फ़ौरन गुस्से से उलाद पीले हो जाएँ और उनका पारा हाई हो जाए, और हो सकता है कि वो उस पर जो है कोई केस कर दें, तो हो सकता है कि उसको मारे पीटें या उसको जो है कोई जो है ज़्यादा बड़ी सज़ा दें इस पर। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि उनके उसकी बात को जो है मुकम्मल सुन रहे हैं, उसके बाद जो है वो क्या कहते देखते हैं कि अब क्या है कि मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इसकी उनकी ज़ात देखें वो किस कदर है कि आप ने उस पर जो है ज़रा बराबर भी जो है गुस्सा नहीं किया और ना ही उससे नाराज़ हुए। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे कि ये बंदा जो है ये बेचारा बीमार है और ये गुस्से का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि तरस खाने का मुस्तहिक है। अब देखिए, चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से को जो है अपने करीब लाया और उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उससे फरमाया कि अरे भाई देखो, तुम ने जो है मुझसे एक सवाल किया, क्या एक सवाल मैं भी तुमसे करूं? तो उस नौजवान ने जो है अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सवाल है, आप वो कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ कि अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी बहन के साथ ये मामला करना चाहे तो क्या तुम उसको पसंद करोगे? तो उस नौजवान ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया उसे कि अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ या तुम्हारी माँ के साथ जो है ये मामला करना चाहे तो क्या तुम उसको इजाज़त दोगे? क्या तुम के पसंद करोगे कि वो भी जो है नौजवान कि वो तुम्हारे जो है बेटी के सारे माँ के साथ जो है वो इस तरह के मामला करे? तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं, मैं तो इसको पसंद नहीं करूँगा। तो फिर इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस औरत के साथ ये मामला करोगे तो वो भी तो किसी की बेटी हो सकती है,
किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बहन होगी, माँ होगी। तो दूसरे लोग अपनी बहन, अपनी बेटी से और अपनी माँ के साथ इस मामले को किस तरह पसंद फरमाएंगे। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब मुझे जो है बात समझ में आ गई है, इसमें जो है मैं ये दोबारा जो ये काम है वो कभी नहीं करूँगा, और अब मेरे दिल में इस काम की नफ़रत बैठ गई है। और इस तरीके से जो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह फरमाई। तो ख़वातीनो हज़रात देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही शान है कि इस नौजवान की, जो कि खुले आम तौर पर जो है उनसे इजाज़त तलब कर रहा था गुनाह कबीरा करने की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इन पर गुस्सा करने के उसकी पूरी बात को इत्मीनान से सुना, उसको अपने पास बुलाया और उसको फिर प्यार से समझाया, उसको यही मामला समझाया कि अगर आपके रिश्तेदार की माँ, बहन या बेटी के साथ जो है ऐसे मामला हो तो क्या आप पसंद करोगे। तो उस नौजवान को जो है कहा कि बिल्कुल नहीं। तो यही कहा कि जब आप अपने जो है माँ बहन के साथ जो है या बेटी के साथ ये मामला पसंद नहीं करोगे, तो आप ख़ुद कैसे किसी और की माँ बहन या बेटी के साथ जो है ये मामला करना पसंद करोगे। तो उस नौजवान को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से जो है वो समझ में आ गया और उसने इरादा किया कि वो जो है ये काम करना छोड़ देगा। तो इस तरह होती है इस्लाह, ना कि इस पर जो देखें अगर कोई आम लोग हो, कोई हमारी तरह का बंदा हो तो फ़ौरन उस पर गुस्सा करना शुरू हो जाए और उसको हो सकता है कि उसको बुरा भला कहे या फिर मारे पीटे, या फिर हो सकता है कि उसको कोई उस पर कोई केस कर दे वगैरह वगैरह, को इस तरह का मामला जो है वो कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाह का तरीका देख लेंगे, किस तरह उन्होंने इस्लाह किया, पूरे क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ, हौसला हिम्मत के साथ उसको समझाया, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे कि बंदा जो है बीमार है। तो लिहाजा उस मसले को हल करने के लिए उन्हें कितने अच्छे, नहायत उम्दा तरीके से जो है उस नौजवान की जो है मदद की इस काम में, उसकी बुराई को छुड़ाने में। किस कदर अच्छी खूबसूरत मिसाल के ज़रिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के गुनाहों को जो है छुड़वा दिया। तो देखें, अगर हम मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो हम सबको भी चाहिए कि एक दूसरे की अवल तो इस्लाह करें, गुनाहों से ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचने की तलकीन करें। साथ ही साथ अगर कोई आपसे कोई भी सवाल करता है या कोई भी ऐसा काम आपसे पूछता है इसमें उसको इस्लाह की ज़रूरत हो, तो आप उसकी इस्लाह जो है बेहतरीन, अच्छी और पूरे सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ जो है उसकी इस्लाह ज़रूर करें। उसकी जो है उसकी बेइज्जती ना करें, इसमें ना ही उसको बुरा भला कहें, बल्कि उसको बाकायदा तौर पर जो है आप उसको समझाएँ, उसकी रहनुमाई करें। और अगर कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो कुरान बेहतरीन एक जो है रहनुमाई का ज़रिया है, तो आप कुरान से रहनुमाई लें। अगर आपको कुरान में से जो है इसकी रहनुमाई का क्लियर नहीं होता तो आप किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाएँ, उसके पास जाकर जो है अपनी इस्लाह करवाएँ, किसी भी मसले के बारे में पूछें, तो यकीनन वो आपके मसाइल जो है वो ज़रूर आपके हल करेगा और आप भी जो है इससे इंशाल्लाह आपकी इस्लाह भी होगी और आप इंशाल्लाह उस गुनाहों से भी ज़रूर बचेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, इस छोटे से वाक़े में देखें कि किस कदर खूबसूरत तरीके से जो है इस्लाह की गई है। तो हम सबको भी चाहिए इन तरीके को जो है फॉलो करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जो तरीका है, जो उनका तरीका है, उनको फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। बाकी ख़वातीन हज़रात, आपकी ख़ुद इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक वीडियोज़, अहादीस की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर कई वीडियोज़ देखकर उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जाते जाते ये कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी अंसार को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी, जो कि हमारे स्क्रीन पर शो हो रही रहती हैं। तो आप इसके अलावा ये क्या होगी मुलाकात आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।